दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए ब्रह्मचर्य की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हिलाने का ख्याल भी नहीं आएगा। एक दिन की बात है, अर्जुन अपने सभी भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहे थे कि अचानक गंगा तट पर गंधर्व ने उनका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांचों पांडवों से कहा कि मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता। अगर तुम लोग भी अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत वापस लौट जाओ। तब अर्जुन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हो, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। अर्जुन की इस बात को सुनकर गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी उसी से गंधर्व के सारे बाणों को निष्फल कर दिया। फिर अर्जुन ने गंधर्व पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। अग्नि अस्त्र के प्रयोग से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और गंधर्व मुंह के बल गिर पड़ा। तब अर्जुन ने कहा, उठो गंधर्व, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इतनी जल्द हार कैसे मान सकते हो? गंधर्व ने कहा, हे कुंती नंदन, अगर तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो निश्चित ही मैं जीत जाता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्वान है। हे कुंती नंदन, इसलिए मैं आपसे हार गया, क्योंकि एक ब्रह्मचारी का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है जो किसी का भी मुकाबला कर सकती है, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा पराक्रम देखना तो दूर, आजकल के युवाओं से रास्ता तक नहीं चला जाता है। उठते बैठते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जवानी दूर भागती है और बुढ़ापे को बुलाती है। बल, शक्ति और सुंदरता हमारे पास रहती हुई शर्माती है। तेज, साहस, वीरता हमें नमस्ते कह के भाग गए। हम भारत माता के सपूत सोए हुए हैं, किंतु अब समय आ गया है जागने का। जागो और लक्ष्य के पीछे भागो। और यदि कोई नीच साथी तुम्हें यह गलत गंदी शिक्षा दे कि मूत्रेंद्रियों के हिलाने का या मलने का आनंद आएगा, तो ऐसे नीच मुंह को तुरंत वहीं पे पीट देना। और अगर किसी दोस्त के बहकावे में आकर आपने अपनी मूत्रेंद्रियों के साथ कोई खेल किया तो तुम्हारे जीवन का ये खेल बिगड़ जाएगा। ये बात 100% सत्य है। इसीलिए इसके साथ कभी खिलवाड़ ना करो। मूत्रेंद्रियों का एक और भी काम है और वह है संतान पैदा करना, और वह 25 वर्ष की आयु के पीछे गृहस्थ आश्रम का काम है। दोस्तों, जैसे दीपक में तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का वीर मस्तिष्क में पहुंचकर विचार अग्नि का ईंधन बन जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करता है। प्यारे दोस्तों, सारी शक्ति लगाकर शरीर के सार तत्व वीर की रक्षा करो। जैसे दूध में से मक्खन घी निकाल दिया जाए तो शेष कुछ छाछ बचता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। गन्ने और संतरे का रस निकाल दिया जाए तो बचे हुए छिलकों को पैरों तले नीचे रौंदा जाता है।